हमारा ये बना हुआ है। तो इस हिसाब से देख सकते हो कि जो है कोर्स स्ट्रक्चर जो है खाली दिस पर्टिकुलर ईयर के लिए, तुम्हारे इसी पर्टिकुलर ईयर के लिए जो है इन्होंने डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करके क्या किया है इन्होंने, टर्म 1 और टर्म 2 में इसको डिवाइड किया है। टर्म 1 जो है वो 40 मार्क्स का होगा और टर्म 2 भी तुम्हारा 40 मार्क्स का होगा। एग्जाम डेट अप्रॉक्स इन्होंने रखा है नवंबर दिसंबर 2021 और सेकंड टर्म का जो एग्जाम डेट रखा है वो मार्च अप्रैल 2022 में रखा हुआ है। ठीक है ना। टर्म 1 में जो चैप्टर्स हैं उसमें क्या किया है तुम्हारा, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में एक ही चैप्टर हमारे पास है और वो कौन सा चैप्टर है तुम्हारा, रियल नंबर है। ठीक है। फिर तुम्हारा एल्जेब्रा, एल्जेब्रा में इन्होंने 2 चैप्टर लिया है, पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये तुम्हारा एल्जेब्रा में से है, पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये हो गया तुम्हारा एल्जेब्रा में से। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से ही है तुम्हारा। फिर तुम्हारा ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री में क्या है, ट्रायंगल है। ज्योमेट्री में क्या है तुम्हारा, ट्रायंगल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया। फिर तुम्हारा ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल में ट्रायंगल ही है तुम्हारा, ट्रायंगल में हो गया। और उसके बाद तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्किल है और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में तुम्हारा वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। ठीक है। इस तरह से जो है ये फर्स्ट टर्म के तुम्हारे चैप्टर्स हो गए, रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्किल एंड प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 जो चैप्टर्स हैं ये तुम्हारा टर्म 1 का लिए है। ठीक है ना। अब बाकी जो रेस्ट 7 चैप्टर्स बचे, कौन कौन से चैप्टर बचे सेकंड टर्म के लिए। सेकंड टर्म के लिए तुम्हारा क्वाड्रिक इक्वेशन हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस मीन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सर्किल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया और तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया और स्टैटिस्टिक्स हो गया। ये जो चैप्टर्स है 7 चैप्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चैप्टर्स तुम्हारा टर्म 2 के लिए है। लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर 1 रियल नंबर पढ़ लिया है, पॉलिनोमियल्स भी कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है। और उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कंप्लीट हो रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कंप्लीट हो रहा है और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। टर्म 1 में ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट, ये दोनों चैप्टर बाकी हैं तुम्हारा इधर का, और एरिया रिलेटेड टू सर्किल और प्रोबेबिलिटी ये बाकी है। ठीक है। ये टर्म 1 में अब हम लोग पहले इसको, इन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। जो प्रीवियस में चैप्टर तुम्हारा क्वाड्रिक इक्वेशन और एपी चल रहा था ऑनलाइन और वीडियो वगैरह में, ये चैप्टर्स अभी हम लोग नहीं टच करेंगे क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सेकंड टर्म में है। ठीक है ना। ये जो है ये दोनों चैप्टर जो है वो सेकंड टर्म में चला गया। तो अभी जो फर्स्ट टर्म का हमारा कोर्स है, अभी जो हमारा फर्स्ट टर्म का कोर्स है, पहले हम लोग उस पर क्लियर करेंगे। फर्स्ट टर्म में जो चैप्टर्स हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहले हम उन चैप्टर्स पे फोकस करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म के जो चैप्टर्स हैं उनको पहले देख लिया जाए, उसके बाद फिर सेकंड टर्म्स के चैप्टर्स को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, इसमें हमने बताया तुमको कि हम लोगों ने 4 जो है चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 4 चैप्टर्स हम लोग के इसमें तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये कंप्लीट हो गया है। ट्रायंगल्स और कोऑर्डिनेट बाकी है इसमें, और एरिया रिलेटेड टू सर्किल और प्रोबेबिलिटी ये बाकी है। ये 4 चैप्टर सभी हम लोग के बाकी हैं। हम लोग अपने आप में मैनेज करके ये पूरा चैप्टर हम तुम लोग को क्लियर कर देंगे। बाकी जो सेकंड टर्म का है, जब फर्स्ट टर्म का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सेकंड टर्म में ये क्वाड्रिक इक्वेशन और एपी एक बार फिर से रिवाइज करके बाकी जितना इसका रिमेनिंग पोर्शन है वो हम लोग कंप्लीट कराएंगे। और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस है, सर्किल है, कंस्ट्रक्शन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है और स्टैटिस्टिक्स है। ये चैप्टर्स हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। ये सेकंड टर्म जो कि तुम्हारा नवंबर दिसंबर में जब फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद ये शुरू होगा, ये चैप्टर्स उसके बाद शुरू होंगे। ठीक है। एग्जामिनेशन से रिलेटेड अब फिर तुम इस पे आओ थोड़ा सा, इंटरनल असेसमेंट। तो 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है ना। फर्स्ट टर्म में 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होगा, 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होगा, 40 मार्क्स का तुम्हारा एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा, एमसीक्यू
क्यू टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के पेपर्स होंगे। ठीक है, ये कैसा पेपर होगा तुम्हारा, एमसीक्यू में जो है वो केस स्टडी और तुम्हारा जो है रीजनिंग असॉर्ट करके एक असॉर्ट रीजनिंग करके एक टॉपिक है तुम्हारा, उस पे बेस रहता है। उसमें क्या रहता है, रीजन दिया रहता है और उसके 2-3 ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो कौन सा तुम्हारा राइट ऑप्शंस होता है उसके बारे में हम लोग को वो करना रहता है, डिस्कस करना रहता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। मीन टोटली जो है 40 मार्क्स का ये एमसीक्यू टाइप का ही रहेगा। तो कोविड-19 पैंडेमिक कॉज ऑलमोस्ट ऑल सीबीएसई स्कूल टू फंक्शन इन द वायरल मोड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द एकेडमिक सेशन ऑफ 2021 ड्यू टू द एक्सट्रीम रिस्क एसोसिएटेड विद द conduct the board examination during the second wave in April 2021. CBSE had cancelled its class 10th and 12th board examination of the year 21, and results are declared on the basis of the credibility, reliability, flexibility, and valid alternate assessment policy. This, in truth, also the necessity the distribution over the alternative ways to look at the learning objects as well as the conduct of the board examination for the academic session 21-22 in the case of situations in the remain unfeasible. ठीक है ना, अगर यही टाइप का केस रहा तो सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने अपने अकॉर्डिंग जो है वो करवाएगा। अब जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा वो भी सीबीएसई कराएगा। सीबीएसई मार्क्स जो है वो 40 मार्क्स का ये रखा है और 10 मार्क्स का जो है वो इंटरनल असेसमेंट है। 10 मार्क्स के जो है वो इंटरनल असेसमेंट है। 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट वो भी डिस्ट्रीब्यूट है तुम्हारा, वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट है, 10 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तुम्हारा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पीरियोडिक टेस्ट जिसमें 3 मार्क्स के पीरियोडिक टेस्ट रहेंगे, मल्टीपल असेसमेंट मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस में 2 मार्क्स का रहेगा, पोर्टफोलियो में 2 मार्क्स का रहेगा, और प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल एक्टिविटी और मैथ वर्क एक एक्स्ट्रा जो जिस अकॉर्डिंग टू जिस सब्जेक्ट में है तुम्हारा उसके अकॉर्डिंग जो है वो तुम्हारा रहेगा 3 मार्क्स का, जिसमें तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट जो है पीरियोडिकल टेस्ट होगा, मल्टीपल असेसमेंट होगा, पोर्टफोलियो है तुम्हारा, पोर्टफोलियो में सीडब्ल्यू कॉपी वगैरह ये सब हो रहा है, ध्यान रखना। और पूरा एकेडमिक तुम जो अपीयर हो रहे हो, दे रहे हो, कॉपी वगैरह सबमिट कर रहे हो, वो पोर्टफोलियो हो गया। फिर उसके बाद है स्टूडेंट्स इनरिचमेंट एक्टिविटी और प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है ना, और प्रैक्टिकल वर्क ये हो गया। ये इतने टॉप पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, 1 ये हो गया, 2 हो गया, ये हो गया, 3 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। और बहुत कम नंबर, एक में 3, एक में 2, एक में 2, एक में 3, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो यही रखे हुए हैं। और 40 मार्क्स का एमसीक्यू हो रहा है। ये अभी हम लोग टोटल फोकस कर रहे हैं तुम्हारा फर्स्ट टर्म के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अभी हम लोग का टोटल फोकस जो है वो किसके ऊपर है, वो फर्स्ट टर्म के ऊपर है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही सबसे इंपॉर्टेंट है अभी हम लोग के लिए। तो फर्स्ट टर्म के ऊपर हम लोगों ने टोटल फोकस किया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं पहले हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। और जहां तक क्वेश्चन वगैरह की बात हो रही है, ठीक है ना, बोर्ड किस टाइप का क्वेश्चन वगैरह पूछेगा इसके बारे में भी उन्होंने बताया है, और बहुत डिटेल में बताया है कि डिटेल्स ऑफ द कैरिकुलम ट्रांजेक्शन, ठीक है। स्कूल विल बी कंडक्टिंग टीचिंग इन द डिस्टेंस मोड टिल द ऑथोरिटीज परमिशन इन द पर्सन मोड ऑफ द टीचिंग इन द स्कूल। ये अब जब तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को अलाउ करेगा क्लास टीचिंग के लिए तभी ये स्टार्ट हो पाएगा, उसके पहले ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा। जब हम लोग सामने सामने बैठे रहेंगे, क्लास रूम में बैठे रहेंगे, तो उस समय ये सारा तुम्हारा वो हो पाएगा। तो जब ये परमिशन मिलेगा तभी ये हो पाएगा। Internal assessment of class 9th and 10th throughout the year in respective of the term 1 and term 2 would be including 3 periodic tests, student enhancement, portfolio, practical work, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। ये सब जो है तुम्हारा जो जिस सब्जेक्ट से कंसर्न है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग तुम्हारे साथ वो बिहेव करेंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद कह रहा है स्कूल विल बी क्रिएट ए स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर द ऑल असेसमेंट अंडरटेकिंग ओवर द ईयर, रिटेन द एविडेंस ऑफ द डिजिटल फॉर्म। तो ये हम लोग को डिजिटल फॉर्म में रखना है, तो इसलिए बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना है, क्योंकि अब देखो वो जो है काफी चेंज हो गया है सिनेरियो जो है। पहले जो लास्ट ईयर देखिए किस तरह से सब लोगों ने स्ट्रगल किया और घर में ही बैठ के सारे एग्जाम वगैरह दिया गया, तो अब इस तरह से नहीं होगा। इस साल वो जो है वो एकदम टोटली उन्होंने चेंज कर दिया है। वो 2 एग्जाम लेगा, दोनों तुम्हारा 40-40 मार्क्स का होगा। टर्म 1 40 मार्क्स का एमसीक्यू उन्होंने बता दिया है, और टर्म 2 के लिए वो बता रहे हैं कि वो भी 40 मार्क्स का लेंगे, लेकिन वो सब्जेक्टिव टाइप का होगा। लेकिन अगर तुम्हारा ये कोविड अगर इस तरह से ही तुम्हारा डिस्टर्ब करता रहा, तो उसको भी वो क्या करेंगे, उसको भी एमसीक्यू में ले सकते हैं। उन्होंने पहले से ही बता के रखा हुआ, वो भी 40 मार्क्स का होगा। और 10 मार्क्स 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट फर्स्ट टर्म का और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट सेकंड टर्म का। ये सारे सब्जेक्ट के लिए है, ये किसी एक पर्टिकुलर मैथ सब्जेक्ट के लिए ऐसा नहीं है। ये तुम्हारा सारे सब्जेक्ट के लिए ये चीज है, ये सेम चीज ही है तुम्हारा, ठीक है ना। ये तुम्हारा जो है सब सब्जेक्ट के लिए सेम ही है। गाइडलाइन फॉर द इंटरनल असेसमेंट फॉर द ऑल सब्जेक्ट विल ऑल्सो बी रिलीज्ड अलॉन्ग विद द rationalized terms wise divided syllabus for the session 21-22. The board would be also provide the additional resources like sample assessment, question paper banks, teaching training etc. for the मोर रिलायबल एंड वैलिड इंटरनल असेसमेंट। कैसे हम लोग को करना है ये सब के बारे में बोर्ड हम लोग को प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता रहेगा टाइम टू टाइम। टर्म 1 एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट term the board will be organized term 1 examination in the flexible schedule to be conducted between the November-December 2021 with a window period of 4 to 8 weeks for the schools situated in the different part of the country and abroad. Dates of the concerned examination will be notified subsequently. वो सब हम लोग का मैटर नहीं है। हम लोग को एक अप्रॉक्स इन्होंने डेट दे दिया है कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो नवंबर से दिसंबर के बीच में होगा। ठीक है, कब होगा क्या नहीं होगा ये सारा जो है बातें जो है बोर्ड बताते रहेगा। इसके पहले हम लोग का जो रिमेनिंग चैप्टर्स है टर्म 1 से रिलेटेड हमारे जो रिलेटेड चैप्टर्स हैं पहले हम लोग को उनको पहले कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब किस टाइप का एग्जाम लेगा बोर्ड ये भी कह रहा है। The question paper will be have multiple choice question MCQ including the case based MCQ and MCQ on the asserted reasoning types. Duration of the test will be 90 minutes. जो ड्यूरेशन होगा वो कितने देर का होगा तुम्हारा फर्स्ट वाले का ड्यूरेशन, फर्स्ट टर्म का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा तुम्हारा 90 मिनट्स का होगा। ड्यूरेशन जो है वो कितने देर का होगा तुम्हारा, वो 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म का जो ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट्स का होगा। और क्वेश्चन पेपर जो है वो कैसे रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा। और एमसीक्यू में भी क्या रहेगा, केस बेस्ड एमसीक्यूज एंड एमसीक्यूज ऑन द असर्ड रीजनिंग टाइप्स। ठीक है, it will cover only the rationalized syllabus of term 1 only, approx 50% of the entire syllabus। तो ये जो पोर्शन है तुम्हारा टर्म 1 का जो सिलेबस है वो नियर अबाउट तुम्हारा कितना है, ये 50% है। ठीक है ना, टर्म 1 का जो सिलेबस है तुम्हारा वो 50% के नियर अबाउट है। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय द सीबीएसई टू स्कूल along with the marking scheme। ठीक है, ये दैट इज नॉट ए मैटर फॉर योर। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ द, ये भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ठीक है, marks of the term 1 examination will be contributed to the final overall score of the students। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल बी कंट्रीब्यूटेड टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर टर्म 2 के लिए क्या कह रहा है, टर्म 2 के लिए कह रहा है at the end of the second term the board will be organized term 2 or year end examination based on the rationalized syllabus for the term 2 only, that is the approx 50% of the entire syllabus। that means जो term 1 में हम लोग कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उससे फिर टर्म 2 से मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, उससे टर्म 2 से मतलब नहीं रह जाएगा। ये चैप्टर्स जो टर्म 1 में हम लोग पढ़ लेंगे वो चैप्टर्स जो है टर्म 2 में फिर नहीं आएगा। ये टर्म 1 टर्म 2 करके पार्ट कर दिया को हमारे पूरे इंटायर सिलेबस को, सभी सब्जेक्ट के इंटायर सिलेबस को 2 पार्ट्स में इक्वल नियर अबाउट इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो टर्म 1 के जितने चैप्टर्स हैं वो टर्म 2 से रिलेटेड नहीं रहेंगे। ठीक है ना,
at the end of the second term, the board will be organized term 2 examination, year-end examination based on the rationalized syllabus of the term 2 only. Approx 50% of the entire syllabus. This examination would be held around the March-April 2022 at the examination center fixed by the board. ये अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तब द पेपर विल बी 2 hours ड्यूरेशन. सेकेंड पेपर जो है वो 2 hours ड्यूरेशन का होगा एंड हैव द क्वेश्चन ऑफ द डिफरेंट फॉर्मेट्स. कैसे कैसे फॉर्मेट्स हैं तुम्हारा? केस स्टडी बेस्ड है, सिचुएशन बेस्ड है, ओपन एंडेड है, शॉर्ट आंसर है और लॉन्ग आंसर टाइप का रहेगा. इन द केस ऑफ द सिचुएशन इज नॉट कन्वेन फॉर द नॉर्मल descriptive examination, a 90 minutes MCQ based on the examination will be conducted at the end of the term 2 also. अगर नॉर्मल सिचुएशन नहीं रहा, क्लासेस वगैरह प्रॉपरली रन नहीं कर पाया, तो फिर से बोर्ड जो है सेकेंड टर्म के लिए भी तुम्हारा क्या करेगा, एक इसी तरीके का MCQ का एग्जामिनेशन जैसे फर्स्ट टर्म में लिया था वैसे ही तुम्हारा सेकेंड टर्म के लिए भी लेगा. मार्क्स ऑफ द टर्म 2 एग्जामिनेशन विल बी कंट्रीब्यूटेड टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर. ठीक है, इस तरह से क्या हो रहा है तुम्हारा टर्म 2 के लिए भी जो है 40 मार्क्स का एक एग्जामिनेशन होगा. अगर नॉर्मल सिचुएशन रहा तो वो सब्जेक्टिव टाइप का होगा, अगर एबनॉर्मल सिचुएशन रहा तो वो तुम्हारा फिर से एमसीक्यू टाइप का, जैसे टर्म 1 में एमसीक्यू लिया था वैसे ही सेम जो है वो टर्म 2 के लिए भी एमसीक्यू लेगा. ये तो टाइम टू टाइम हम लोग को पता चलता रहेगा, तो हम लोग तुमसे शेयर करते रहेंगे. ठीक है, असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन एज पर द डिफरेंट सिचुएशन. इन द केस ऑफ द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इम्प्रूव एंड द स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर्स फॉर द टेकिंग द एग्जामिनेशन. Board would be had conduct term 1 and term 2 examination at the school and centers, and the theory marks will be distributed equally between the two examination. In the case of situation of the pandemic forces completely closure of the school during the November-December 2021, but the second term examination held at the school or centers. Term 1 MCQ based examination would have been done by the student online or offline from the home, or in the case of the weightage of this examination for the final score will be reduced and weightage of the term 2 examination will be increased for the declaration of the final result. तो वो जो एग्जाम का रिजल्ट वगैरह से रिलेटेड सारी बातें हैं ये सब जो है बोर्ड लेटर ऑन हम लोग को वो बताता रहेगा. ठीक है, रिजल्ट वुड बी कंप्यूट ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी मार्क्स ऑफ द टर्म 1 and term 2 exam. Term 1 and term 2 exam taken by the candidate from the home in the class 10-12 subject to be modernization or other measure to ensure valid to the reliability of the assessment. तो ये सब तो बात की बातें हैं, जब ये क्या सिचुएशन है उस समय इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है ना, ये सारी चीजें हुआ. अब इसके बाद तुम्हारा नंबर्स किस हिसाब से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है हर चैप्टर को, ये भी देख लो जरा. ये क्या कह रहा है, रियल नंबर जो है उसमें जो है इन्होंने रखा है 6 मार्क्स. रियल नंबर्स में जो है वो उन्होंने रखा है 6 मार्क्स. ठीक है, एल्जेब्रा में उन्होंने रखा है तुम्हारा, एल्जेब्रा में रखा है 10 मार्क्स. ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो एल्जेब्रा के हैं, इसमें रखा है 10 मार्क्स. फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 मार्क्स रखा है और ट्रायंगल्स में भी 6 मार्क्स रखा है. ये दोनों चैप्टर जो हैं वो 6-6 मार्क्स के हुए. ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं 6-6 मार्क्स के हुए. फिर ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा 5 मार्क्स का रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स का रहेगा. और उसके बाद मेंसुरेशन जो है एरिया रिलेटेड टू सर्किल ये 4 मार्क्स का रहेगा. और प्रोबेबिलिटी जो है वो तुम्हारा 3 मार्क्स का रहेगा. ठीक है ना, 3 मार्क्स का. तो 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18, 24 और 6, 30 प्लस 40. तो इस तरह से ये हो गया तुम्हारा 40 मार्क्स का हो गया. टोटल जो है टर्म 1 हमारा क्या हो गया 40 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का तुम्हारा क्या हो गया इंटरनल असेसमेंट. दोनों मिला के 50 हो गया. सेम चीज यहाँ पर भी है तुम्हारा, सेकंड उसके लिए भी है, सेकंड पीरियोडिक सेकंड टर्म के लिए भी वही सेम चीज है. इसमें तुम्हारा जो एल्जेब्रा के चैप्टर है कोऑर्डिनेट ये क्वाड्रिक इक्वेशन और एपी, ये दोनों मिलाकर तुम्हारा 10 मार्क्स का हो रहा है. ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एपी जो है वो 10 मार्क्स का हो रहा है. और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू ये तो मिलाकर के तुम्हारा 8 मार्क्स का ये हो रहा है. ठीक है, मेंसुरेशन में जो तुम्हारा है सरफेस एरिया वॉल्यूम ये 6 मार्क का हो रहा है. ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा ये जो है ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 7 मार्क्स का, हाइट एंड डिस्टेंस 7 मार्क्स का है. और तुम्हारा बाकी जो ये सर्किल और कंस्ट्रक्शन है ये तुम्हारा है, सर्किल और कंस्ट्रक्शन जो है वो 9 मार्क्स का है. तो ये हो गया 17, 9, 26,
26 और 6 तुम्हारा हो गया 32 और 8 हो गया 40। फिर वही तुम्हारा ये भी 40 मार्क्स का हो गया। 40 मार्क्स के साथ साथ ये प्लस 10 नंबर जो है वो इंटरनल असेसमेंट का हो गया। 10 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट का हो गया। तो 50 मार्क्स ये हुआ और 50 मार्क्स ये हुआ। ठीक है, इस हिसाब से 100 मार्क्स का हो जा रहा है पूरा। सारे सब्जेक्ट में एक ही वो है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का है। ऐसा नहीं कि मैथ्स में अलग है और तुम्हारा सोशल में अलग है, साइंस में अलग है, ये कोई भी किसी में अलग नहीं है। सब में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो नियर अबाउट दोनों में 50-50% का ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके बारे में हम तुमको डिटेल में बताएंगे। ओके।